क्या आप जानती हैं कि आपके बाल आपकी शख्सियत पर किस कदर असरअंदाज होते हैं? एक तहकीक के मुताबिक आपके बाल आपकी शख्सियत पर इस कदर अंदाज होते हैं जितना कि आपका एक खूबसूरत चेहरा। क्या आपके बाल खूबसूरत हैं? और ये सवाल कई बार आप लोगों के जहन में भी आता होगा। आजकल के दौर में छोटे से लेकर बड़े तक हर बंदे को ही बाल गिरने का मसला होता है, साथ साथ बालों में खुश्की होना, गंजपन का होना। इन तमाम इश्यूज की वजह से वो लोग एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं। तो भाई घबराने की कोई बात नहीं, टेंशन से दूर हो जाएं। आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा हेयर ऑयल शेयर करूंगी जिसको बनाना बहुत आसान है और तमाम चीज़ें आप लोगों के घर में मिल जाएंगी। तो इस रेमेडी को जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। मेक श्योर इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। सबसे पहले फ्लेम ऑन करेंगे और इसके ऊपर हम लोग रख देंगे एक फ्राई पैन। लेकिन याद रहे जब भी आप लोग कोई ऑयल बना रही हो तो हमेशा फ्लेम स्लो ही रखकर बनाएंगे। सबसे पहले ऐड करेंगे 2 कप सरसों का तेल। सरसों के तेल में एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन ए, के, ई और डी होते हैं। ये बालों की ग्रोथ के लिए बहुत अहम माने जाते हैं। सरसों के तेल में कुदरती कंडीशनिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। ये तेल आपके स्कैल्प के अंदर मौजूद खून की सर्कुलेशन को बढ़ाता है और आपके बालों के गिरने के अमल को रोकता है। दूसरे नंबर पर हमें चाहिए प्याज। यहाँ पे मैंने दरमियाने साइज का प्याज लिया है और इसे भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। प्याज में सल्फर की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है जो आपके बालों और खोपड़ी को सल्फर मुहैया करके बालों के गिरने के अमल को रोकता है। प्याज बालों को दोबारा जड़ से उगाने का भी काम करता है और आपके बालों को सेहतमंद भी बनाता है। तीसरे नंबर पर हमें चाहिए एलोवेरा का पत्ता। तकरीबन यहाँ पे मैंने 4 इंच के जितना इस्तेमाल किया है और इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। एलोवेरा में विटामिन ए, सी और ई शामिल होता है। ये तीनों विटामिन आपकी खोपड़ी की जिल्द के मुर्दा खैलियों की मरम्मत करके आपके बालों को हमवार और चमकदार बनाने का काम करते हैं। एलोवेरा में मौजूद विटामिन B12 और फॉलिक एसिड आपके बालों के गिरने के अमल को रोकता है। एलोवेरा जेल खोपड़ी की खारिश को रोकता है और खुश्की को कम करने का काम करता है। तमाम चीजों को आप लोगों ने तेल के अंदर ऐड कर देना है और इसे हल्की आंच पर पकाना है ताकि एलोवेरा और प्याज के तमाम न्यूट्रिएंट्स इस तेल के अंदर शामिल हो जाएं। याद रहे अगर आप लोग तेज आंच पर तेल पकाएंगे तो आप लोगों के तेल जल जाएगा और आप लोग को वो रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे जो कि मुझे मिले। मैं एक और बात ऐड करती जाऊं कि अगर आप लोग को इस तेल में से सालन टाइप से स्मेल आ रही हो तो यहाँ पे आप लोग कोई सा भी एसेंशियल ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर चमेली का तेल तकरीबन 1 चम्मच के करीब इसमें ऐड करूंगी क्योंकि चमेली का तेल की खुशबू बहुत अच्छी होती है और इसमें कुछ ऐसे एंजाइम्स पाए जाते हैं जो आपके बालों की ग्रोथ को इंक्रीज करने का काम करते हैं। जी यहाँ पर तेल को पकते हुए कम से कम 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। 15 से 20 मिनट के बाद आप लोगों ने फ्लेम को ऑफ कर देना है। फ्लेम ऑफ करने के बाद आप लोगों ने इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। जब ये ठंडा हो जाएगा तब आप लोगों ने इसे प्लास्टिक की नहीं बल्कि एक ग्लास बॉटल या ग्लास जार के अंदर निकाल लेना है। इसे आप लोगों ने ग्लास कंटेनर में रखना है, ना कि एक प्लास्टिक कंटेनर के, क्योंकि ग्लास कंटेनर में रखेंगे तो इसकी प्रॉपर्टीज बरकरार रहेंगी। अगर आप प्लास्टिक कंटेनर में डाल देंगी तो इसकी प्रॉपर्टीज बरकरार नहीं रहेंगी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रही होगी। तो ऐसा है तो प्लीज मेरी वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।